श्रीमद् भागवत कथा भगवान के 12 महाजनों में से भीष्म पितामह की स्तुति का भाग 5। तो आज 5वां दिन है। तो कल की कथा में हमने सुना कि युधिष्ठिर महाराज इतने करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे गए तो वे इस त्रासदी का जिम्मेदार अपने आप को मानते थे। तो उसके कारण वे बहुत दुखी थे और उनका मन अशांत था कि मुझे राजा बनाने के लिए सब कुछ किया गया। तो मन अशांत होने के कारण वे राज्य का शासन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण और कई ऋषि मुनि आए उनको समझाने, लेकिन वे माने नहीं। तो भगवान कृष्ण उनको ले गए पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास, जहाँ पर वे बाणों की शैया पर लेटे थे। और भीष्म पितामह ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया। तो ये पहले स्कंद 9वें अध्याय में 17वें श्लोक से हम कंटिन्यू करते हैं। तस्मात् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये भगवान की योजना से हुआ है। ये काल जो है वो भगवान के आज्ञा से ही कार्य करता है। तो भीष्म पितामह के प्रवचन को सुनने के लिए कई कई ऋषि मुनि वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड से आए थे, जिनके बारे में हम सुन चुके हैं। तो जैसे एक कहावत है कि ग्रह की स्वामिनी जब अपनी पुत्री को शिक्षा देना चाहती है तो पुत्र वधू के माध्यम से उसे सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। असल में भीष्म पितामह नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान उनके मुख से बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं सीखना चाहते युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह के लिए वो बहुत आदर सत्कार करते, तो भीष्म पितामह के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं भगवान। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले धरती पर लीला कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के भक्तों के माध्यम से भक्तों को शिक्षा दी। जैसे भागवत पुराण सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास में जाते थे और उन्होंने ध्रुव महाराज और प्रहलाद की लीला को 108 बार सुना गदाधर पंडित से। तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं सुना सकते, लेकिन भगवान गदाधर पंडित के पास जाकर भागवत सुन रहे थे। याओ भागवत पाड़ो वैष्णवेरा स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्याचाराने। तो भागवत की शिक्षा महाप्रभु ने भक्तों के माध्यम से सिखाई, गदाधर पंडित के माध्यम से। तो गदाधर पंडित के माध्यम से वो बोल रहे थे और खुद श्रोता बने थे। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास गए, जो नाम के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो हरिदास ठाकुर को कहा कि तुम तो नाम के आचार्य हो, हरे कृष्ण मंत्र नाम की महिमा का पूरा ज्ञान, नाम की क्या महिमा है इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में जो हुआ नाम की महिमा के ऊपर वार्तालाप, तो ये हरिनाम चिंतामणि में इसका वर्णन किया है। तो इसके ऊपर हमने 84 प्रवचन दिए हैं। नाम की महिमा, हरिनाम चिंतामणि, शुद्ध नाम, हरिनाम चिंतामणि में इसका वर्णन किया गया है। तो हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु गए और उनसे नाम की महिमा को सुना। तो पूरी किताब है ये हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर। तो हरिदास ठाकुर नाम की महिमा सुना रहे और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे, और वे बोल रहे थे कि असलियत में वक्ता भी आप ही हो और श्रोता भी आप ही हो। असलियत में मैं सिर्फ, मेरा मुंह बोल रहा है, लेकिन बुलवाने वाले आप ही हो। तो वैसे ही साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त रामानंद राय, जो कर्नाटका के गवर्नर थे, तो रामानंद राय से मिले और उनसे रसों के बारे में महाप्रभु ने कथा की, चर्चा की। तो अलग अलग रसों के बारे में रामानंद राय के माध्यम से
महाप्रभु ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। और रामानंद राय से प्रश्न कर रहे थे और रामानंद राय जवाब दे रहे थे, तो इसको बोलते हैं राय रामानंद संवाद। तो रस के बारे में राय रामानंद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को शिक्षा दी, उनसे प्रश्न करके। गदाधर पंडित से भागवत के बारे में सुनाया उनके माध्यम से, और हरिनाम के लिए वे हरिदास ठाकुर के पास गए। तो यहाँ पर भी वही लीला है, सारी शिक्षाएं तो भगवान दे रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह के माध्यम से दे रहे हैं। जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणों के शैया पर लेटे थे, तो 10वें या 11वें दिन ये लीला हुई थी जब वो बाणों की शैया पर आए थे। तो 8 दिन तक वो वहीं पर रहे और वो सारा जो यातना थी उसको सहन कर रहे थे। इतने सारे तीर उनके शरीर में, बाण लगे हुए थे, तो वो सहन कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति इतना सहन नहीं कर सकता। तो उसके बाद में जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और सारे ऋषि मुनियों के साथ वहां पहुंचे, तो भगवान ने भीष्म पितामह को कई वरदान दिए। उनको कहा कि अभी उत्तरायण में 56 दिन और बाकी हैं, तो 56 दिनों तक आप यहाँ पर प्रवचन करेंगे, तो इतने दिनों तक ये तकलीफ को सहन करना आसान नहीं है। तो मैं वरदान देता हूं कि तुमको इन 56 दिनों में एक भी तीर का दर्द नहीं होगा। एक भी तीर लगने का जो दर्द होता है वो आपको नहीं होगा, यातना नहीं झेलनी पड़ेगी। तो शरीर में कुछ भी दर्द नहीं होगा आपको आने वाले दिनों में। जब तक उत्तरायण नहीं आता है 56 दिनों में आपको थोड़ा सा भी पेन या तकलीफ नहीं होगी, आज से बंद। तो ये वरदान दिया भीष्म पितामह को। एक वरदान दिया कि इन 56 दिनों में आपको कोई भूख प्यास सताएगी नहीं, न प्यास लगेगी न भूख होगी। और एक वरदान दिया कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप थकान आपको आ जाए, थकावट आ जाए। इतना प्रवचन कोई देगा इतने दिनों तक तो थक जाएगा। थोड़े घंटों में हम थक जाते हैं, आवाज़ बंद होने लगती है। तो भीष्म पितामह को वरदान दिया कि आप थकोगे भी नहीं। और एक वरदान दिया कि जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। वैसे तो उनको शास्त्रों का सारा ज्ञान था, लेकिन और भी जो बचा कुचा है वो सब भी भीष्म पितामह के सामने किताब खुल जाएगी और प्रकट हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये भगवान भीष्म पितामह के माध्यम से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान सिखाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद, गदाधर पंडित और हरिदास ठाकुर के माध्यम से सिखाया। लोग जो हैं डायरेक्ट नहीं समझते, वाया वाया समझते हैं। तो इसीलिए भगवान के भक्तों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। आज मैं एक प्रवचन सुना था श्रील प्रभुपाद जी का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो इसमें एक शब्द आया है गुरु और कृष्ण कृपाए। ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जीव भटक रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जीव होता है जिसको पहले गुरु की कृपा मिलती और फिर कृष्ण की कृपा। तो ऐसे नहीं कि कृष्ण की कृपा पहले, तो दोनों की कृपा जरूरी है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले किसकी कृपा चाहिए। इस प्रवचन में वो बोल रहे हैं कि पहले गुरु की कृपा और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है। दोनों की कृपा मिलती है, लेकिन पहले गुरु की मिलती है। तो भगवान को समझने के लिए याओ भागवत पढ़ो वैष्णवेरा स्थाने, वैष्णव के पास जाना ही पड़ेगा। महाप्रभु खुद गए और लोगों को सिखाने के लिए। देखो मुझे भी जाना पड़ रहा है वैष्णव के पास। तो यहाँ पर भीष्म पितामह एक परम वैष्णव है, उनके पास सब जा रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। तो अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो ये अल्प बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने हेतु होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भक्तों को कुछ भगवान से सीखने की जरूरत नहीं है। भगवान भक्तों के हृदय में ही सारा ज्ञान दे देते। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, तेषां सतत युक्तानां भ्रजताम प्रीतिपूर्वकम। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, तेषां सतत युक्तानाम। जो प्रेम से सतत मेरा भजन करता है, मेरी सेवा में लगा है, मेरी प्रीतिपूर्वक सेवा करता है,
सतत 24 घंटा, तो ऐसे भक्त को मैं ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझ पर मेरे पास आ सकता। तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान तो भक्तों के हृदय में ऐसे ही ज्ञान दे देते हैं। तो ये जो गीता का उपदेश है या जो भी ज्ञान है, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों को तो ऐसे ही ज्ञान मिल जाता है। अब कई बार ये भी बोला जाता है कि गीता का ज्ञान तो भक्तों के लिए है। तो ये उन मनुष्यों के लिए होता है जिनको भगवान उनके हृदय में ज्ञान नहीं देते। अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए होता है। अर्जुन के बारे में तो भगवान बताते हैं कि वे नित्य सिद्ध भक्त हैं। पांचों पांडव के बारे में प्रभुपाद ने बताया कि नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध का मतलब है भगवान के धाम से नीचे आए। तो उनको क्या जरूरत है गीता के ज्ञान की? लेकिन वे एक अभिनय कर रहे हैं, एक मूर्ख का, एक अज्ञानी का, और तब जाके वो गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो भक्तों के माध्यम से संसार के अल्प बुद्धि वाले लोगों को ज्ञान दिया जाता। तो यहां पर भीष्म पितामह माध्यम बने और युधिष्ठिर महाराज भी माध्यम बने कि युधिष्ठिर महाराज को अगर ये दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, तो भीष्म पितामह ये ज्ञान नहीं दे पाते। तो भीष्म पितामह के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज श्रोता बने, उनके माध्यम से संसार को ये ज्ञान मिल रहा है। तो भक्तों के बिना तो कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो भक्त को माध्यम बनाकर भगवान जो है ज्ञान को आगे प्रसारित करते, चाहे वो गीता का ज्ञान हो, चाहे ये भीष्म पितामह के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है भागवत का ज्ञान हो। अतः भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं। तो यहां पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहां पर कि भगवान के भक्त और साधारण लोगों में क्या फर्क होता है। साधारण लोगों के जीवन में जब विपत्तियां आती है, दुख आता है, तो भगवान को दोष देते हैं। वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, इसके ऊपर बहुत प्रवचन होता है। वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, एक अच्छे आदमी के साथ में बुरा क्यों होता है? वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन वो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो ये एक होता है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। वो सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ फिर भी बुरा हो रहा है। लेकिन जब भक्तों के साथ में बुरा होता है, तो वो इसे भगवान का वरदान या भगवान की कृपा मानकर अपनी भक्ति को और तीव्रता से करते। जैसे कुंती महारानी अपनी जीवन में विपत्तियों को और मांग रही है कि मेरे जीवन में शाश्वत रूप से विपत्तियां दो, जैसे ज्यादा से ज्यादा मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो भगवान को कभी भक्त दोष नहीं देते। शुद्ध भक्त वो भगवान का अनुग्रह या वरदान या कृपा समझते हैं जब जीवन में विपत्तियां आती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सत्संग में आना बंद कर देते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, घर में आग लग गई, कुछ हो गया, किसी ने बुरा भला कह दिया या कुछ भी हो गया, मतलब थोड़ी सी विपत्ति आ गई, जॉब चले गया, तो सत्संग में आना बंद हो जाता है, भक्ति छोड़ देते। क्योंकि अभी तक हम भक्त बने ही नहीं हैं। अगर हम रियली में भक्त बन जाएं, शुद्ध भक्त, तो हम इन विपत्तियों को भगवान का वरदान समझें। क्योंकि हम भक्त अभी तक बने नहीं हैं, तो इन छोटी छोटी विपत्तियों के कारण हम भक्ति को छोड़ देते। क्योंकि अभी भक्ति करना शुरू किया, अभी तो वैष्णव बने का है। शुद्ध नाम जब तक लेंगे तो वैष्णव बनेंगे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का एक गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा मधुर स्वरे। तो गाए गौरा मधुर स्वरे, गौरंग महाप्रभु मधुर स्वर में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। ग्रहित थाको वन थाको, सदा हरि बोल दाको।
सुखे दाको सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम को रे गाय गौरा मधुर स्वारी। ये बंगाली वाला आप डालिए माता जी, आपने हिंदी वाला डाला है। माया जाले बाधा होए आचो मिचे काजो लोए, एखोना चेतना पे राधा कृष्णा नाम बोलो रे। जीवना होइलो शेष ना भजिले ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश, एक बार हरि नाम रसे मतोरे। ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि घर में रहो या वन में रहो, कहीं भी रहो, सदा हरि का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम को रे। सुख और दुख में कभी भी हरि का नाम भूलो मत। मुंह से वदन से हरि का नाम लेते रहो, चाहे सुख है चाहे दुख है। लेकिन लोग क्या करते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं और भगवान का नाम लेना छोड़ देते और ऐसे जीवन को बर्बाद करते थे। जीवना होइलो शेष न भजिले ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश, एक बार हरि नाम रसे मतोरे। जीवन होइलो शेष न भजिले ऋषिकेश। मेरा जीवन ऐसे ही शेष हो रहा है, खत्म हो रहा है, और मैंने ऋषिकेश का भजन नहीं किया, कृष्ण का भजन नहीं किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये उपदेश दे रहे हैं कि एक बार तो हरि का नाम के रस में पागल हो जाओ, मत्त हो जाओ। तो इसलिए भक्तों के लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में हरि का नाम लेते रहते हैं। चाहे किसी का जन्म हो, जन्मदिन हो, चाहे मृत्यु का दिन हो, भक्तों के लिए सब समान होता है। मृत्यु के समय में भी वो कीर्तन करते हैं, जन्मदिन में भी वो कीर्तन करते हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह, ये आदि भगवान है। जैसे शब्द आया ना, भगवान साक्षात आद्यो नारायण, नारायण के भी आदि है। देखो अभी कई बार लोग बोलेंगे कि इस्कॉन वालों का प्रचार है ये कि नारायण से कृष्ण आते हैं, ये इस्कॉन वाले लोग बोलते हैं कृष्णा से सब कुछ आता है। तो ये इस्कॉन की फिलॉसफी है। अभी इस्कॉन नहीं बोल रहा है, मैं इसलिए संस्कृत से बता रहा हूं। भीष्म पितामह के शब्द हैं ये। क्या बोला उन्होंने यहां पे, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यह है वही भगवान जो साक्षात प्रथम नारायण है, आदि नारायण। आदि नारायण का मतलब क्या है? आदि नारायण का मतलब है कि नारायण के भी आदि हैं ये, क्योंकि नारायण भी इन्हीं का विस्तार। तो ये संस्कृत श्लोक है, ऐसे नहीं कि इस्कॉन ट्रांसलेट कर रहा है, मैं आपको डायरेक्ट संस्कृत से बता रहा हूं। आद्यो नारायण पुमान, तो ये डायरेक्ट नारायण के आदि हैं। तो शब्दों से ये समझ सकते हैं आप कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं। भीष्म पितामह कोई इस्कॉन वाले तो नहीं थे। मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। तो ये भगवान कृष्ण ही है जो सारे नारायणों के आदि हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भीष्म पितामह ने बोला है, ये कुंती महारानी भी बोल रही है, नमस्ते
पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृति परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम्। मैं आपको प्रणाम करती हूँ आदि पुरुष, पुरुषम त्वाद्यम आदि पुरुष, ईश्वरम प्रकृति परम, ईश्वर हैं आप, प्रकृति के परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अब सारे जीवों के लिए अलक्ष्य है, वो नहीं समझ पाते आपको। अंतर्बहिरवस्थितम, अंदर भी है और बाहर भी अवस्थित है। तो यहां पर भीष्म पितामह बोल रहे हैं मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, अपनी योग माया के द्वारा आवृत है। भगवान बोलते हैं कि मैं योग माया के द्वारा आवृत रहता हूं, तो साधारण लोग मुझे समझ नहीं पाते। योग माया समावृता, गीता में एक श्लोक आता है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशा। न मे विदु सुरगणा, विदु का मतलब है मुझे समझ नहीं पाते। कौन? सुरगणा, सुरगण मतलब ये सारे देवतागण। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मैं इन देवताओं का आदि हूं। तो देवताओं में नारायण भी आते हैं। अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः, इन सारे ऋषि मुनियों का और देवताओं का मैं आदि हूं, इसलिए वो भी मुझे समझ नहीं पाते। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं और अपनी शक्ति से हमको मोहग्रस्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग अपने आप शास्त्र पढ़ेंगे, कई पुराण, तो हम समझ नहीं पाएंगे। परंपरा में ज्ञान लेने से शास्त्रों का कंक्लूजन, सार हमको पता चलता है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग पुराण के देवों का गुणगान किया है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को नायक बताया है, शिव पुराण में शिव जी को नायक बताया है, उनको महान बताया गया है। विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा बताई गई है। तो हर पुराण में अलग अलग, तो कौन भगवान है, कौन सुप्रीम है, तो ये कंक्लूजन परंपरा में आचार्यों से पता चलेगा कि वेद व्यास ने कहां पर कंक्लूजन दिया है कि भगवान कौन है। लेकिन यहां पर पता चल रहा है कि भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं। तो महाजनों के कथनों से हमको पता चलता है कि कौन आदि नारायण है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषाम तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तं अरविन्ददलायताक्षं बर्हवतं समासितां बुधसुन्दराङ्गं कंदर्पकोटि कमनीया विशेषाशुभम। गोविंदम आदि पुरुषाम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रखर सद्मषु कल्पवृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदम
आदि पुरुषाम तमहं भजामि। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहां पर बता रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, सारे ईश्वरों के ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह उनका स्वरूप है। अनादिरादिर गोविंद, सारे आदियों के भी आदि है, उनका नाम क्या है? गोविंद। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। तो यहां पर भीष्म पितामह भी यही बता रहे हैं कि नारायण के भी आदि कौन है? ये भगवान कृष्ण, जो वृष्णि के वंश में हमारे सामने प्रकट होकर विचरण कर रहे हैं। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, तो ये गूढ़ लीला कर रहे हैं, गुह्य लीला कर रहे हैं वृष्णि वंशी बनकर, और अपनी माया के द्वारा आवृत है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सभी आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतः भगवान कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रहती। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 14वें अध्याय और 14वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा भी की गई है। भगवान कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते। ब्रह्म संहिता में बताया है कि यस्यै कनिस्वसित कालम अथावलंब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स एव कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो महाविष्णु है, जिसके एक श्वास में, जो एक श्वास लेते हैं तो उस श्वास में ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी उनकी एक श्वास 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल की है। तो वो महान विष्णु भी जिस भगवान कृष्ण की एक कला मात्र है, तो वो उस गोविंद की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्मा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव है। अभी प्रभुपाद जी एक्सपांशन बता रहे हैं, मैंने जो बताया कई बार। तो पहले कृष्णा से बलदेव का विस्तार होता है, बलराम जी का। फिर बलराम से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, फिर उनसे नारायण, फिर नारायण से अगेन सेकंड चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, महासंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर महासंकर्षण में से 11 रुद्र, उनमें से शिव जी प्रकट होते हैं। और महासंकर्षण में से महाविष्णु, महाविष्णु में से गर्भोदक्षा विष्णु, और गर्भोदक्षा विष्णु से शिरोदक्षा विष्णु, और शिरोदक्षा विष्णु से सारे अवतार, राम, नरसिंहा, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म, कल्की, परशुराम, ये सारे अवतार उनमें से आते हैं। नारद मुनि, वेदव्यास, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, पृथु महाराज, तो ये सारे अवतार शिरोदक्षा विष्णु से आते हैं। तो ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है, और भगवान श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत है। तो ये भी वेदव्यास जी ने भी कंफर्म किया है। पहले स्कंद के 3रे अध्याय में उन्होंने लिस्ट दी है 22 अवतारों की, और बता रहे हैं कि ये या तो अंश है या तो कला है। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। तो ये वेदव्यास जी ने भी अपना कंक्लूजन दिया है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ओरिजिनल भगवान मतलब ओरिजिनल है, आदि नारायण है, और उनसे सारे के सारे विस्तार होते हैं। या तो ये कला है या तो ये अंश है। तो बलराम जो है वो अंश है, पहले विस्तार, और बलराम से जो आगे विस्तार होते हैं उन सबको कला बोलते हैं। विस्तार का विस्तार कला कहलाता है, और पहला विस्तार कहलाता है अंश। तो वेदव्यास बता रहे हैं कि पहला विस्तार या तो ये अंश है 22 अवतारों में, या तो ये कला है। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कई कई जगह से ये प्रूफ मिलता है। यहां पर भीष्मदेव भी यही बात बता रहे हैं। तो समस्त अवतारों के अंशों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इसीलिए वे स्वयं भगवान है।
वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और वे समस्त वैकुंठ ग्रहों में भगवान श्री नारायण के रूप में विख्यात अधिष्ठाता देव है। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार की उलझन है। अतः श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ जन उनकी गतिविधियों के रहस्य को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मूढ़ मूर्ख लोग जो हैं मुझे मनुष्य समझते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, एक साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि मैं सबका ईश्वर हूं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा नाम की शक्तियां हैं। तटस्थ नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव करती हैं। तो तटस्थ शक्ति कौन है? जीवात्मा है। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी है। और अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है, योग माया, ये सब अंतरंगा शक्ति है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार अंश है। हम जो हैं तटस्थ शक्ति हैं, जीवात्मा। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं और कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी के माध्यम से वे असंख्य नारायणों के रूप में विस्तार करते। एक नारायण नहीं, कई कई नारायण है। जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, तो एक तिलक लगाते विष्णवे नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, मधुसूदनाय नमः, वासुदेवाय नमः, पद्मनाभाय नमः। तो ये सारे जितने भी नाम हैं सब नारायण, अलग अलग प्रकार के नारायण हैं। तो असंख्य नारायणों के रूप में भगवान विस्तार करते। अब लोगों को पता है एक ही नारायण, बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर कई कई नारायण हैं। और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंगी शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो कभी कभी भगवान अपने अलग अलग योनि के जीवों के साथ अपनी लीलाएं करने के लिए भगवान अवतार लेते और उनके सामने प्रकट होते। किंतु भीष्मदेव जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं, उनके ऊपर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता और वे समझ जाते हैं कि भगवान कौन है। कुंती महारानी भी अपनी स्तुति में बताती है इसके बारे में। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नट्याधरो यथा। जैसे कोई नाटक करने वाला कोई कलाकार अलग अलग प्रकार के मुखौटे धारण करता है, तो लोग समझते हैं कि आज ये है, आज कोई और है, परसों कोई और है, लेकिन असलियत में वो एक ही कलाकार है जो अलग अलग मुखौटे धारण करके आता है। तो माया के द्वारा ढके रहते हैं भगवान। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। तो आप वो शाश्वत अव्यय तत्व हैं जो माया के द्वारा ढके हुए हैं। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने आप को छुपा लेता है, तो कभी आप नरसिम्हा बनकर आते हो, कभी वराह, कभी वामन, कभी राम, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वामन देव। लेकिन मैं जानती हूं कि आप वही हो, आप सब वही हो कृष्ण, जो अलग अलग रूप लेकर, अलग अलग मुखौटे लेकर आते हैं। तो जैसे कुंती महारानी पहचान गई भगवान को, वैसे ही भीष्म पितामह भी समझ गए। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिव, देवर्षि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो शिवजी यहाँ पर भीष्म पितामह, क्योंकि वो महाजन है, वो दूसरे महाजनों का नाम बता रहे हैं। बता रहे हैं कि ऐसे मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो भी महाजन हैं, वे भी गोपनीय जानकारी रखते हैं भगवान के बारे में, सीक्रेट्स जानते हैं। वो भी कौन है? वो शिवजी, देवर्षि श्री नारद मुनि और भगवान के अवतार भगवान कपिल, ये सब भी भगवान की महिमा के विषय में गोपनीय जानकारी रखते हैं। अब कई लोग जो है शैवाइट है, वो बोलेंगे अरे शिव जी बड़े हैं, पर यहाँ पर भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं?
कि भगवान की गोपनीय जानकारी शिव जी भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी परम वैष्णव है। श्री भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न दिव्य प्रेममय सेवा द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त भी असंख्य है, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महाजन भक्त हैं। मैंने जो बताया था कि 12 महाजनों का नाम ब्रह्मा, नारद जी, शिव जी, कुमारगण, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, भीष्मदेव, जनक, शुकदेव गोस्वामी और बलि महाराज और यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो कि श्री भगवान की महिमा से अवगत है। वैसे तो ये पूरे 12 महाजनों को पता है भगवान के बारे में, लेकिन उन्होंने 3 यहां पर नाम दिए। आधुनिक युग में महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभाव या श्री भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, रोमहर्ष आदि लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। और श्री भगवान की महिमा के एकनिष्ठ ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। तो ये भाव है सारे, शरीर में प्रस्वेद होना, पसीना आना, कंपन, रुदन, रोमहर्षण होना, बाल खड़े होना भगवान की महिमा सुनने पर, तो ये अनुभावों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे विभिन्न रसों का आदान प्रदान माता यशोदा और भगवान के मध्य श्री भगवान को रस्सी से बांधना, और तो ये रस्सी से बांधने वाली लीला में भी ये सब भाव प्रकट होते हैं। तो ये सत्यव्रत मुनि ने गीत में इसके बारे में बताया, जो भी हम दामोदर आरती के समय करेंगे, हम लोग गाएंगे। नमामीश्वरं सचित आनंद रूपम लसत कुंडलाम गोकुले भ्रजमानम यशोदा बियोलुखा लाघवमानम परम अष्टम ततो द्रुत्य गोप्या नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मैं उन ईश्वर को प्रणाम करता हूं जिनका रूप सच्चिदानंद रूप है। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, वो कान में कुंडल धारण किए हुए गोकुल में भागने की, भ्रजमानम मतलब भागने की लीला करते हैं। यशोदा भी ओलुखा लाघवमानम, यशोदा के साथ में मटकों को फोड़ना और भागने की लीला करते हैं। लाघवमानम, तो ये लीला में भी कई प्रकार के भाव रसों का आदान प्रदान होता है। और यशोदा जो है उनको रस्सी से बांधती है, उखल के चारों तरफ रस्सी लगा के उनको बांधती है। और फिर अर्जुन के साथ में प्रेम का आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ चलाने से होता है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। साउथ इंडिया में एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जा रहे थे भगवान का कीर्तन करते हुए। तो साउथ इंडिया के एक नगर में पहुंचे जहां पर एक ब्राह्मण था, अनपढ़ ब्राह्मण। तो वो अनपढ़ ब्राह्मण भगवत गीता को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। तो उनके जो दूसरे ब्राह्मण मित्र थे वो हंस रहे थे कि ये जो है अनपढ़ है, ये क्या पढ़ेगा भगवत गीता को। लेकिन उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि आपको डेली भागवत गीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं। क्या आज्ञा दी थी? कि भगवत गीता के 18 चैप्टर हर दिन पढ़ने हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु की ऐसी कठोर आज्ञा थी। तो हर दिन 18 अध्याय पूरे पढ़ने का प्रयत्न करता, लेकिन पढ़ना तो आता नहीं था। भगवत गीता लेकर बैठते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति गीता को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये अनपढ़ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जब तुम अनपढ़ हो तो तुम कैसे गीता को पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है मुझे गीता पढ़ने के लिए 18 अध्याय, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूं उनकी आज्ञा का पालन करने का। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने चित्र देखा, गीता के ऊपर जो चित्र है, जिसमें भगवान पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हैं। तो भगवान सबके स्वामी हैं, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, वे अपने भक्त के सेवक बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो
तो ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया कि तुम भगवत गीता के असली अर्थ को समझ गए, भगवत गीता के सार को तुम जान गए। तो ये लीला है भगवान और भक्त के बीच में, जहां पर भगवान एक निकृष्ट सेवा करके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए उनका नाम पड़ गया पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी, क्योंकि मदर का नाम था प्रथा, पहले प्रथा था, बाद में कुंती पड़ा। तो पार्थ सारथी, अर्जुन के सारथी, भगवान का नाम पड़ा। श्री भगवान की महिमा उनके द्वारा अपने भक्तों के अधीन होकर प्रकट की जाती है। और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान बनकर ही, सुप्रीम बनकर ही भगवान की महिमा को गाया जाता है। नहीं, जब भगवान अपने भक्तों के निकृष्ट बनकर सेवा करते हैं भक्तों की, तब भी उनकी महिमा को गाया जाता है। तो ये दामोदर लीला में यशोदा माता जी कंट्रोल करती हैं भगवान कृष्ण पे, उनको रुलाती भी है, उनको पकड़ती भी है, उनको रस्सी से बांधती भी है, सब कुछ करती है। तो भगवान कृष्ण रोते हैं, कंट्रोल में आते हैं, भक्तों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन के द्वारा भगवान नियंत्रित होते हैं उनके रथ को हाँक कर। तो भगवान भूल जाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, मैं भगवान हूं, और वे भक्तों की सेवा करने लगते हैं। तो ये भी भगवान की महिमा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये कुमार और सुखदेव गोस्वामी का बता रहे एग्जाम्पल, 4 कुमार, ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी भक्त। लेकिन जब इन्होंने भगवान के सुंदर रूप का वर्णन सुना, कुमार गणों ने भगवान का रूप देखा, जब वो प्रकट हुए द्वार के बाहर, जब शाप दिया था इन्होंने, तो भगवान के सुंदर रूप और भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघकर ये भगवान के भक्त बन गए। पहले ये ज्ञानी थे, सुखदेव गोस्वामी भी ज्ञानी थे, भगवान के सुंदर लीला, सुंदर रूप का वर्णन सुना श्लोक के माध्यम से, उससे सुखदेव गोस्वामी भी बड़े भक्त बने। भक्तों को कष्टों में डालना भी भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार के दिव्य भाव का आदान प्रदान है। जब भगवान भक्तों को कष्टों में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं, तो वो कष्ट के कारण भक्त भगवान को याद करता है और उनकी भक्ति करता तीव्रता से, और वो जो लीला बनती है वो भी एक भाव का, प्रेम का आदान प्रदान होता है, एक दिव्य भाव का आदान प्रदान होता है। श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। यह भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। अतः जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतित आत्माओं को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। तो लोग बोलेंगे, अरे भगवान कृष्ण की भक्ति तो करनी नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करने से भक्तों पर विपत्तियां आती है। लेकिन ये विपत्तियां भी आध्यात्मिक होती हैं, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये कोई नॉर्मल विपत्ति नहीं है। ये भक्तों की शरणागति को, सरेंडर को बढ़ाने के लिए करते हैं भगवान। जैसे वो भौतिक चीज़ों को छोड़कर, उनकी आसक्ति को छोड़कर भगवान के ऊपर शरणागत हों और ज़्यादा भगवान के ऊपर शरणागत हों और प्रेम का आदान प्रदान बढ़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो भक्त बने नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आने पर। तो ये भगवान की जो महिमा होती है, भक्तों के साथ में जो प्रेम का आदान प्रदान, जब उनको विपत्तियां आती हैं जीवन में, तो इन सारी महिमाओं को ब्रह्मा, शिवजी, नारद मुनि, भगवान कपिल, कुमार, भीष्मदेव जैसे महाजन विशेष रूप से जानते हैं, उनको पता रहती है सारी महिमाएं, इसीलिए उनको महाजन कहा गया है। और हम लोग इन महाजनों के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। महाजन दीन गतस्थ पंथा, महाजन के द्वारा चलाए गए रास्ते पर ही हम, उसी पथ पे हम चलते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम
मित्रम सुहृत्तमम अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादत्थ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकार इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो यहां पर विश्व पितामह बता रहे हैं कि तुमने जिसको अपना मातुलेय, अपना ममेरा भाई, अपना प्रिय मित्र, अपना सुहृत, अपना सचिव, अपना दूत, तुमने जिस व्यक्ति को अपना हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी माना हुआ था, तो वे सब ये सब कौन है? ये वही है भगवान कृष्ण। ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये न तो कोई दूत है, न ही कोई हितैषी, न मंत्री, न उपकारी, न मेरे भाई। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कितनी सेवा की उन्होंने, पांडवों के लिए। ये पांडवों की लीला इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? महाभारत का फोकस जो है पांडव है, क्योंकि भगवान ने इन पांडवों की इतनी सेवा की। इनका ममेरा भाई बने, मित्र बने, हितैषी बने, मंत्री बने, दूत बने, उपकारी बने, क्या क्या बने। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने निहायत मनुष्य के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा ज्ञान है। तो कभी यह भूलना नहीं चाहिए कि ये जो अलग अलग रोल लेकर भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान एक साधारण व्यक्ति है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सर्वात्मना समदृशो हयद्वयस्यानहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। तो जैसे भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, मैं सारे जीवों के हृदय में रहता हूं। सबके ऊपर समान दयालु है भगवान। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और वे मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं। तो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है वो जो भी कार्य करते हैं, और वे समदर्शी है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे असुंस्तयज्जता साक्षात कृष्णो दर्शनम आगता। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो वैसे तो भगवान समदर्शी हैं, लेकिन अपने भक्तों पर स्पेशल कृपा करते हैं, और वो मुझ पे कृपा करने के लिए यहां पर आए हैं मेरे अंत समय में, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं। जैसे ध्रुव महाराज की लीला में हमने सुना था कि करोड़ों माओं का अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए जो प्रेम होता है वो एक छोटी सी शीशी में आ जाएगा, लेकिन भगवान का प्रेम इस संसार के सारे जीवों के लिए समुद्र के समान है, और करोड़ों माओं का प्रेम अपने पुत्र और पुत्री के लिए एक छोटी शीशी के समान। तो भगवान का प्रेम समुद्र के समान और मां का प्रेम छोटा सा शीशी। लेकिन उसी भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए हजारों समुद्र के बराबर है। तो भगवान का प्रेम साधारण जीवों के लिए समुद्र के समान है, जो कम नहीं है वो भी बहुत है, लेकिन अपने भक्तों के लिए तो वो कई कई हजार समुद्र के बराबर उनका प्रेम है, मतलब कई गुना बढ़ जाता। तो सबके लिए वे समदर्शी है, लेकिन भक्तों के ऊपर तो वो स्पेशल कृपा करते। तो इसीलिए अपनी स्पेशल कृपा करने के लिए भगवान भीष्म पितामह के समक्ष आए हैं, जब उनका अंत समय आ रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह उनके अनन्य सेवक है। जैसे द्रौपदी माता को जब वस्त्र हरण कर रहे थे दुशासन आदि, तो जब तक कि उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, तब तक के तो भगवान द्वारका से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुकारना शुरू किया भगवान को, तो भगवान फिर कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में भगवान द्वारका से चलकर हस्तिनापुर पहुंच गए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। हे गोविंद हे गोपाल
हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पिबन हेतु गायो सिंधु के किनारे, नीर पिबन हेतु गायो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे, हे गोविंद हे गोपाल। तो यहां पर उन्होंने दिया 4 प्रहर, लेकिन यहां पर है ना भागवत में दिया है कि वो कई 1000 साल के लिए युद्ध चला था। ये नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। द्वारका में शब्द गायो शोर भायो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण तजी सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल। सूर काहे शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल। सूर कही शाम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तो मृत्यु की शैया पर लेटकर या अपने आखिरी समय में भक्त भगवान को पुकार रहा है कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो मैं जीवन हार गया हूं, मेरा जीवन खत्म होने वाला है। जैसे नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। तो ये लीला जो है सिंधु के पास तो नहीं हुई, ये लीला जो है भागवत में वर्णन आता है कि क्षीर सागर के बीच में वरुण जी का जो बाग है उसमें ये लीला हुई, वहां पर एक तट, वहां पर ये लीला हुई है। तो जल पीने के लिए गया था गजराज हाथी, तो वहां पर एक क्रोकोडाइल ने, एक ग्राह ने उनके चरण को पकड़ लिया और 1000 साल तक ये युद्ध चला, भागवत में वर्णन आता है। तो उसी प्रकार से द्वारका में जब ये शब्द गया तो जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं भगवान को हाथ ऊपर करके, तब तक भगवान देख रहे थे। और जैसे ही उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि हे गोविंद हे गोपाल, तो भगवान शंख चक्र पद्म धारण करके गरुड़ के ऊपर सवार होकर वहां पर पहुंच गए और माता द्रौपदी की रक्षा की, उनको अनलिमिटेड साड़ी प्रदान करके। तो भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, भगवान पक्षपात नहीं करते, समदर्शी है, लेकिन अपने भक्तों पर स्पेशल कृपा करते हैं। लेकिन भक्त भगवान को पुकारेंगे बुलाएंगे तभी तो, इसीलिए तो भगवान को याद करना चाहिए, बुलाना चाहिए।
जब भी कोई संकट आता है हमारे जीवन में, भगवान नहीं तो हम किसकी शरण लेंगे। तो ये बता रहे हैं कि देखो, मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ, मेरे अंत समय में मुझ पर स्पेशल कृपा करते हुए भगवान कृष्ण मेरे सामने समक्ष आ गए हैं। भीष्म देव की मृत्युशैया के निकट भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म देव उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कुछ रक्त संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म देव से उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था। तो भीष्म देव से उनका कोई संबंध नहीं था, अतएव आकर्षण का कारण आत्मा का घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि दैहिक संबंध बहुत सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसीलिए श्री भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का दैहिक संबंध होना भगवान की प्रेम में सेवा के आदान प्रदान का एक अन्य लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत है, इसीलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन और यशोदा नंदन कहा जाता है, उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन पर पहुंचा जाए। इसीलिए उनको पुकारते हैं अलग अलग नामों से, जिससे उनका भक्तों से संबंध पता चलता है। नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी, गोपी जन वल्लभ, उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उनका नाम लेकर उनको पुकारा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे डायरेक्ट सीधा संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी हो तथा सत्य पथ पर ले जाने में समर्थ हो। तो नाम भी भगवान का लेना है तो आपको भक्तों के माध्यम से नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपी जन वल्लभ, गोविंद, गोविंद का मतलब क्या है? इंद्रियों को और गौओं को आनंद देने वाला। गोपाल, गोपाल का मतलब क्या है? गौओं का पालन करने वाला। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मभिः। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। तो यहां पर विश्व पितामह बता रहे हैं कि ये भगवान ऐसे हैं, भगवान कृष्ण, जो एकाग्र भक्ति से और हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। तो एक भक्त ने इसके ऊपर भी गीत लिखा है, ये बंगाली सॉन्ग है। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। नव अरुणा सम जागो हृदय मम। नव अरुणा सम जागो हृदय मम। सुंदर गिरधारी लाल माधव कृष्ण गोपाल। नयने घनाए बेतारी बादल। जागो जागो तुमी किशोरा श्यामल। श्री राधा प्रियतमा जागो हृदय मम। श्री राधा प्रियतमा जागो हृदय मम। जागो ही गोष्ठे राखाल माधव कृष्ण गोपाल। यशोदा दुलाल एसो नानी चोर। प्राणेर देवता एसो हे किशोर। लोए राधा वामे
हृदि व्रज धामे लोए राधवा में, हृदि व्रज धामे ऐसो हे ब्रजे राखाल। माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। मेरे मन के अंतर में जागो माधव कृष्ण गोपाल। कैसे जागो? नव अरुणा सम जागो हृदय ममा। जैसे नव अरुणा, जैसे सूर्य उगते हैं तो उसकी अरुणा, उसकी किरणें जागती है, वैसे मेरे हृदय में जागो नव अरुणा के जैसे। सुंदर गिरधारी लाल, सुंदर गिरधारी लाल, नए सूर्य की किरणों की तरह मेरे हृदय में जागो। मेरे आंखों से नयने घनाए बेतारी बादल, जागो जागो तुम्ही किशोरा श्यामल। मेरे आंखों से, मेरे नयनों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे कि बादल बरसते हैं, ऐसे जैसे बादल फट जाते हैं और धड़ 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 उसमें से पानी निकलता है, ऐसे मेरे आंखों से आंसू टपक रहे हैं। जागो जागो तुम्ही किशोर श्यामल, किशोर श्यामल आप जागो। श्री राधा प्रियतमा जागो हृदय ममा, राधा रानी के प्रियतम मेरे हृदय में जागो जागो। जागो है गोष्ठे राखाल, गायों को मेंटेन, गायों का पालन करने वाले, जागो मेरे हृदय में जागो। यशोदा दुलाल ऐसो ऐसो नानी चोर, यशोदा के प्यारे और मक्खन चुराने वाले। प्राणेर देवता ऐसो है किशोर, आप मेरे प्राण के देवता हो, ऐसे किशोर, आप किशोर के रूप में रहते हो हमेशा 16 साल के। लोए राधा वा में हृदय व्रज धामे, अपने बाएं में हमेशा राधा रानी को रखते हो और आपके हृदय में हमेशा व्रज धाम रहता है। ऐसो हे ब्रजे राखाल, माधव कृष्ण गोपाल। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं भक्त कि मेरे हृदय में जागो भगवान कृष्ण। तो यहां पर विश्व पितामह भी यही बता रहे हैं कि भगवान का हरि नाम जब भक्त करते हैं एकाग्र भक्ति से, तो कीर्तन से भक्तों के मन में भगवान प्रकट होते हैं और वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् इदम हीनोमि अहम। प्रसन्नहासारणुल प्रसन्नहासा अरुणलोचनो उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अब भीष्म पितामह जो है भगवान के चतुर्भुज रूप को याद कर रहे हैं। चतुर्भुज रूप वाले भगवान उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारबिंद वाले मेरे श्री भगवान, आप मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं भौतिक शरीर छोड़ न दूं, तब तक आप यहां प्रतीक्षा करें। भीष्मदेव अच्छी प्रकार से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण है, उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही
अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि वह 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाएं। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। यहां पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं, वे इतने शक्तिशाली थे कि जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वो उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। सुत उवाच युधिष्ठिरस् तदा अकरण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुषण्वताम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहां तक कि शिल व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में भी थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन मैंने बताया था, जैसे भगवान कृष्ण की कृपा से जब से प्रश्न पूछना शुरू हुए, तब से भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि उनको कोई शरीर में कष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। अभी ये कोई तरीका तो नहीं है प्रवचन सुनने का। प्रवचन करने वाले को बड़े आसन पे, व्यास आसन पे बिठाकर, ऊंचे आसन पे बिठा के प्रवचन सुनते हैं। लेकिन यहां पर भीष्म पितामह तो बाणों के शैया पर लेटे हैं और बाणों के शैया पर लेट कर वो प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो किसी भी अवस्था में रहकर भी भगवान के भक्त भगवान का प्रचार कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। यह सब महान चक्रधारी भगवान कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते थे। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी उपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में शिवजी भी बताते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनानां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समाचरम।
सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है, लेकिन उससे भी बड़ी आराधना उनके भक्तों की आराधना है। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं। तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत कथा गदाधर पंडित से सुनी, रस तत्व का ज्ञान रामानंद राय से सुना, और हरि नाम की कथा हरिदास ठाकुर से सुनी, और युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन भीष्म पितामह से सुनवाया। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो भय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो ये वर्णाश्रम के बारे में डिटेल में दिया, यहाँ पर बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें पूरा अलग से महाभारत में चैप्टर्स हैं, बहुत डिटेल में पूरा वर्णन किया गया है वर्णाश्रम के बारे में, कैसे शासन करना चाहिए, सब पूरा डिटेल में। तो यहां पर शॉर्ट में दिया है, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगता। क्योंकि भागवत पुराण का फोकस क्या है? भक्ति है, इसलिए बाकी चीजें शॉर्ट में है, लेकिन महाभारत में आपको सब मिलेगा, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों का फोकस है। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। तो उसमें दान के बारे में, राजधर्म के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। पुराणों, महाभारत और रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतल में घटित हुई थी। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये वास्तविक घटनाएं हैं, जिसको मैक्स मूलर ने हमारे सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए शब्द की रचना की, माइथोलॉजी, काल्पनिक। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है। पुराण, महाभारत, रामायण ये वास्तविक घटनाएं जो घटी थी भूतकाल में, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है, तिथि और सन के हिसाब से नहीं है। ऐसी ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण संकलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूँ कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसीलिए कथाओं के वर्णन को कभी कभी 3 आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। धर्मम प्रवदत्तस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थिता यो योगिनश् छन्दं मृत्योर वांछितस्तुतरायण। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्य का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया, तो उत्तरायण की ओर चला गया सूर्यदेव। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्णन करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवद गीता में 8वें अध्याय 24वें श्लोक में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्यदेव उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को देह त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है
ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। तो इच्छानुसार मृत्यु का वरदान के फायदा उठाया उन्होंने और उत्तरायण में ही उनको शरीर छोड़ना था। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक यान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना भली प्रकार जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा। अब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा शिला व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित द्रग व्यधारयत। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उनादि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया कि मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसे अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतः यदि कोई परमेश्वर कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम को प्राप्त करना निश्चित है। भगवद गीता में 8वें अध्याय में 5वें से 15वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान बोलते हैं कि अंतकाल में जो जिस चीज का स्मरण करता है उसी के अनुसार उसको नया शरीर प्राप्त होता है। तो ये अंतकाल बहुत ही जरूरी है। अंतकाल की तैयारी हमको पूरे जीवन भर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि अंतकाल में मैं कर लूंगा भगवान को याद, अभी तो मैं मजा कर लूं, आनंद ले लूं, थोड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड सब देख लूं। अंतकाल की तैयारी हर दिन करनी होगी, क्योंकि अंतकाल हमारा कभी भी आ सकता है। भीष्मदेव तो अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण कर रहे थे, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। हमारे लिए तो मृत्यु आज भी आ सकती है, कल भी और कभी भी। तो इसलिए अंतकाल कभी भी आ सकता है, तो हमको हर दिन तैयारी करके रखनी चाहिए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र न संशय। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके अपना शरीर कलेवर को त्याग करता है वो मेरे धाम में मेरे पास आता है, उसमें कोई संशय नहीं। मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव ये अर्जुन, तूने सदैव श्री कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च, अपने कर्मों को मुझे मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम का ध्यान करता है वह अवश्य मेरे पास पहुंचता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से लघुतर सबके पालक
समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के समान तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचल मन से योग शक्ति द्वारा अपनी प्राणवायु को भवों के बीच में स्थित कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रियां क्रियाओं से विरक्ति योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। हे प्रथापुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। महात्मा जो भक्ति योगी है, मुझे प्राप्त करने के बाद कभी भी इस दुखों से भरे क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर केंद्रित किए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सारा जो बताया गीता में ना, अलग अलग प्रकार के प्राणवायु को दो भ्रुओं के बीच में लाना, ये सारा योग की प्रक्रिया, ये भक्तों को करने की जरूरत नहीं है, ध्यान योगियों के लिए। तो भीष्म पितामह तो उस स्थिति में थे, वो ऐसा योग कर भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके लिए वो सब जरूरी नहीं था। सिर्फ भगवान के ऊपर अपने नेत्रों को केंद्रित करना ही काफी है भक्ति योगी के लिए। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा कि भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। विशुद्धया धारण्यया हता शुभस तदीक्षयैवाशु गतायुध श्रम निवृत सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृज जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो अब जो है भीष्म पितामह की स्तुति शुरू हो रही है। स्तुति अभी शुरू नहीं हुई थी अभी तक भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। स्कंद पहला अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32 से भीष्म जो है अपनी स्तुति को आरंभ करते हैं। तो ये भीष्म स्तुति जो है वो 32वें श्लोक में, पहले स्कंद 9वां अध्याय 32वें श्लोक में ये भीष्म स्तुति आरंभ होती है। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए भीष्म जो है अपनी स्तुति करेंगे अभी और अपने शरीर का त्याग करेंगे।